हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज कंट्रोल अल्ट एक्सेल। ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल में हम लोग एडवांस एमएस ऑफिस, एआई टूल्स, चैट जीपीटी और बहुत सारे कोपायलट बॉट या वेबसाइट के बारे में हम रेगुलर लर्न करते रहेंगे। तो सपोर्ट करते रहिए और फीडबैक देते रहिए। इससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट होकर कंसिस्टेंटली वीडियो डालते रहूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हम हमारे इस पहले वीडियो में दो फंक्शन सीखने वाले हैं जो आपके डेली कंप्यूटर वर्क रूटीन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे आपको इन तीनों नामों को एक साथ लाना हो या इन तीनों जुड़े हुए नामों को अलग अलग करना हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए सीखते हैं। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं डेस्कटॉप पे और अपने डेटा के पास। तो गाइस, ये हमारा डेटा आ चुका है। तो हम सबसे पहले जो है सीखेंगे कि कैसे हमको टेक्स्ट स्प्लिट करना है। तो उससे हमको ये समझ में आए कि डेली रूटीन में हम ये सब काम कैसे फास्ट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो अभी हमारे पास ये डेटा है जहाँ पे हमारा नाम जो है एक कॉलम में लगे हुए हैं। ये नंबर्स ऑफ नेम है। हमको इनको अलग अलग फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम इनके करने हैं। तो हम एक बेसिक प्रोसेस से भी ये कर सकते हैं जो कॉपी पेस्ट हो सकता है। देन लेकिन ये प्रोसेस जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस वजह से ये प्रोसेस हम ना करते हुए हमारे पास जो है टेक्स्ट स्प्लिट का फॉर्मूला है, ये फंक्शन है टेक्स्ट स्प्लिट का, जहाँ पे हमको टेक्स्ट कॉलम डेलिमीटर, रो डेलिमीटर, ये हमको ध्यान रखकर जो है फंक्शन यूज़ करना है। कॉलम डेलिमीटर क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हम देखते हैं, हम फंक्शन लगाते हैं पहले। तो हमने टेक्स्ट स्प्लिट लगाया। तो हमने टेक्स्ट स्प्लिट लगाने के बाद हमको रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा टेक्स्ट क्या है जो हमको सेग्रीगेट करना है फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट कॉलम में। तो हमको रेंज मिल गई हमारे कॉलम B3 में। उसके बाद हमारे पास कॉलम डिलीमीटर है। तो कॉलम डिलीमीटर मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है या कोई भी सिंबल है ये मुझे रिमूव करना है। अगर ये स्पेस की जगह अगर अंडरस्कोर होता, @ होता, हैशटैग होता, तो मुझे वो रिमूव करना है। अदरवाइज अगर वो मैं रिमूव नहीं करूँगा तो ये चीज़ स्पिल हो जाएगी और एक साथ वो नाम आ जाएगा। तो मैं वो स्पेस रिमूव करने के लिए फॉर्मूला लेता हूँ, डबल क्वोशंट के बीच में स्पेस अंबानी। सो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये हमारा हो गया कॉलम डिलीमीटर। तो हमको ये कॉलम डिलीमीटर हमेशा याद रखना है और रो डिलीमीटर कहाँ से हमको रिमूव करना है। तो हम और एक बार करते हैं। हमने टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिए और हमने रेंज सिलेक्ट किए। फर्स्ट हमारी टेक्स्ट की रेंज जो है हमने वो सिलेक्ट किए, देन कॉमा, देन हमको, चलिए हम ये भी देख लेते हैं अभी अगर हम स्पेस नहीं निकालते हैं तो क्या होता है। डबल कोटेशन दे दिए हमने यहाँ पे, फंक्शन कंप्लीट। ये वैल्यू, ये एरर आ गया, तो ये होगा नहीं यहाँ पे। तो हमको टेक्स्ट स्प्लिट हमारी रेंज, ये हुई हमारी रेंज, कॉमा, कोटेशन, स्पेस, ओके। देन एक है अंडरस्कोर एंड देन एक है @ राइट, एंड कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट एंड फंक्शन कंप्लीट, ओके। तो हम ये देखेंगे कि हमारे ये तीनों नाम अलग अलग हो चुके हैं विदाउट एनी सिंबल्स। वही चीज़ अगर मैं
करके देखता हूँ बिना कॉलम डेलिमिटर डाले हुए। तो ये हुई मेरी रेंज। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, मुझे कुछ भी रिमूव नहीं करना है। सो देन मैंने डबल क्वोशंट दे दिया एंड फंक्शन कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है। सेकेंड क्वोशंट में कुछ नहीं करते हैं, डबल क्वोशंट देकर फंक्शन कंप्लीट एंड कर्ली ब्रैकेट एंड। ओके, ये भी वैल्यू आ गई। तो हमको ये चीज़ नहीं करनी है, तो हमको जो करना है वो है टेक्स्ट स्प्लिट, देन हमको रेंज सिलेक्ट करनी है, हमको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। कर्ली ब्रैकेट के बाद हमको तो ये आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे अंडरस्कोर है वहाँ पे ये टेक्स्ट स्प्लिट कर जाएगा, स्पिल कर जाएगा। ये स्पिल होने की वजह से हमको जो है वो कोटेशन में अगेन हमको @ करना पड़ेगा। ओके, इसलिए हमको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट एंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अंडरस्कोर भी आ गया, तो हमको थॉमस एंड एंडरसन एक साथ मिल गया। अगेन हमको जो है और एक सिंबल रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर। फंक्शन कंप्लीट आ गया। तो यही है हमारे फंक्शंस टेक्स्ट स्प्लिट के लिए। अब हम चलते हैं जॉइनिंग में, जहाँ पे हम टेक्स्ट ज्वाइन कैसे करेंगे हम ये सीखेंगे। तो हमारा टेक्स्ट ज्वाइन का ये डेटा है, मैंने डेटा सेम दिया हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये डेटा हुआ हमारे पास, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम अवेलेबल है, हमको टेक्स्ट ज्वाइन करना है। तो काफ़ी सिमिलर है स्प्लिट टेक्स्ट से। हमको यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन करना है। हमने टेक्स्ट ज्वाइन ले लिया, उसके बाद हमको इनके बीच में क्या चाहिए। जैसे हम वहाँ पे स्पेस रिमूव कर रहे थे, तो अब हम तीनों को एक साथ लाएंगे तो हमको स्पेस लेनी पड़ेगी। तो हमको पहले देना है कॉमा, देन ट्रू फॉर इग्नोर एम्प्टी सेल्स, फॉल्स फॉर इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेल्स है ही नहीं, तो मुझे ट्रू करना है, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, दैट मीन्स कॉमा। ओके, जब मेरा एम्प्टी हो गया तो मुझे अब सिलेक्ट करनी है रेंज एंड फंक्शन कंप्लीट। तो ये मेरा हो गया। अब वही चीज़ मैं यहाँ पर स्पेस नहीं देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कैसा हो गया ये। दैट्स वाई हमको कॉलम डिलीमिटर मिला है, तो हम स्पेस दे देंगे एंड देन डुप्लीकेट। ओके, ये हो गया हमारा टेक्स्ट ज्वाइन। इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बहुत बार हम जो है मेल आईडी हमारी एक साथ जो है एक कॉलम में आ जाती है, उसको एक एक कॉपी कर कर आउटलुक में या फिर किसी भी एड्रेस बार पर या फिर जीमेल एड्रेस बार पर हमको डालने के लिए एक एक कॉपी करना पड़ता है। तो उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है टेक्स्ट ज्वाइन, जो रेगुलर आपको काम आ सकता है। तो हमको इसका जो फॉर्मूला है, जो फंक्शन है, वो भी सेम ही है, टेक्स्ट ज्वाइन। ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉलम डेलिमिटर, जैसे हमने बात की थी। तो कॉलम डेलिमिटर हमको इन दोनों मेल आईडी के बीच में अगर कुछ लगेगा तो वो है सेमीकोलन, तभी हमारा आउटलुक या जीमेल वो मेल आईडी रीड करेगा, अदरवाइज वो टेक्स्ट बेस में आएगा। तो अभी हमको कॉलम डेलिमिटर देना है, तो यहाँ पे हमको कॉलम डेलिमिटर के जगह सेमीकोलन देना है। तो हमने सेमीकोलन दे दिया।
देन फर्स्ट कॉमा। अब मुझे दूसरा कोई भी कॉलम डेलीमीटर मुझे देना है नहीं। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे भी एम्प्टी सेल्स ही रखना है, क्योंकि मेरे पास एम्प्टी सेल्स मतलब दूसरा कोई कॉलम है नहीं, तो मैंने यहाँ पे भी कॉमा दे दिया। अब सेकंड मेरी रेंज, तो मेरी रेंज हुई यहाँ तक। ओके, एंड फंक्शन कंप्लीट। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेमी कोलन आ गया है बीच में।